और अब बात योगी के एक बड़े चुनावी दांव की। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अब चंद महीनों का ही समय बचा है और योगी सरकार नई नई योजनाओं की बौछार करने में लगी है। कल कैबिनेट में युवाओं और बुजुर्गों दोनों के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए और एक अहम ऐलान महिलाओं के लिए किया गया। यूपी में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में कोई किराया नहीं लगेगा। योगी सरकार ने आज से इस विशेष योजना की शुरुआत भी कर दी है। 17 अगस्त को नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान होता है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में पार्टी की मुखर महिला नेता स्मृति ईरानी को यूपी कोटे से जगह मिलती है। यूपी से 8 सदस्य बनाए जाते हैं। 8 में से 3 महिला सदस्य होती हैं और उसके 7 दिन यानी 1 हफ्ते बाद ही योगी कैबिनेट का महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आता है। योगी सरकार लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना का ऐलान करती है। यूपी में 60 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देते हैं। रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार का ये ऐलान सामने आता है। ये योजना सियासी नजरिए से क्यों अहम और असरदार साबित हो सकती है, इसकी वजह भी जान लीजिए। अनुमान है कि इस योजना से रोजाना 88,000 महिलाओं को फायदा मिलेगा। यूपी रोडवेज की बसों में आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। इस योजना पर करीब 22.5 करोड़ प्रतिमाह और 270 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा। अब देखिए, ये सारी जो बसें हैं, इन्हीं बसों से मातृशक्ति योजना के तहत उनको फ्री एक तरीके से अब आजीवन ये सेवा दी जाएगी और ये मास्टर स्ट्रोक योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जो 60 साल से ऊपर की हैं, वो सभी इससे निशुल्क यात्रा कर पाएंगी। पूरे प्रदेश में जहां भी उनको जाना है वो इस बस के जरिए जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट में इसको पास करने के बाद आज इसका इनॉग्रेशन है। आप देखिए, कई महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। तो योगी सरकार की ये योजनाएं ऐसे वक्त में आई जब सामने यूपी विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा महिला वोट हासिल करने की है और मातृशक्ति विकास योजना के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी में भी खलबली है। खबर है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं से जुड़ी किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। 12:30 बजे समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव इस योजना का ऐलान कर सकती हैं। यानी महिला वोटरों का समर्थन हासिल करने की दोनों ओर से जीतोड़ प्रयास हो रहे हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, अब चुनाव चूंकि बहुत नजदीक है तो और एक महिला वोटर्स की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा संख्या में और बहुत निर्णायक भूमिका में है, तो क्या उन्हीं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया? बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के जस्ट पहले अगर आप माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब महिलाएं हैं, युवा हैं, जेनजी हैं, उन सबके लिए एक साथ एक लाइन परिपाटी पर खड़ा कर दिया है। यानी कि जो विपक्ष लगातार पिछले काफी समय से टारगेट कर रहा था, आज उन्होंने उसका एक जवाब तरीके से दिया है। वो एल्डरली वुमेन यानी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको वो काफी खुश नजर आ रही है। युवा जिनको टैबलेट दे रहे हैं वो, साथ ही साथ महिलाएं स्कूटी, साथ ही साथ उन सभी को जो करोड़ों नौकरी देने की बात कही जा रही है। ये तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला है योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सामने 2027 से पहले और कैबिनेट में पास करके दिखा दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सबके साथ खड़ी है। और इसका फायदा, चूंकि महिला वोटर्स का बहुत बड़ा नंबर है यूपी में और इसी को कहीं ना कहीं पहले आपने देखा होगा कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं लगातार बात करती थी। समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को आगे करके महिलाओं की बात करती रही है और अब ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था और योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है जिसमें उन महिलाओं को सुविधा दी गई है। फिर चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी हो, सभी को ये सुविधा दी जाएगी। तो ऐसे में हर वर्ग का वोट बैंक कहीं ना कहीं हर वर्ग का वोट बैंक साधने की कोशिश। यहाँ पर योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। वहीं रक्षाबंधन से पहले दिल्ली सरकार भी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। आज दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थी महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर योजना का शुरुआत करेंगी और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। हालांकि खाते में राशि 1 सितंबर से ही आएगी। इस योजना के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दिल्ली सरकार पहले सवालों में भी थी, ऑपोजिशन सवाल पूछ रहा था कि आपने तो वादा किया था चुनाव के दौरान कि कब महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे, आपने पहले वादा किया था, तो वो पैसा कब जाएगा? तो अब आज से इसका शुरुआत हो रही है। हालांकि खाते में पैसे 1 तारीख से आएंगे, लेकिन योजना की शुरुआत रक्षाबंधन से पहले हो रही है।